आज की वीडियो में रेहान फातिमा को 3D पेंट पर 3D मॉडल्स बनाना सिखा रहा है। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी सीख जाएंगे कि 3D पेंट पर 3D मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, डूडल स्टिकर्स और टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं। आप स्टिकर्स बनाने का तरीका भी सीखेंगे, जिनमें इमेज स्टिकर्स और टेक्स्ट स्टिकर्स शामिल होंगे। इसके अलावा आप कैनवस टूल, क्रॉप टूल और डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करना भी सीखेंगे। फातिमा एक 2D मॉडल पर काम कर रही है और 3D बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फातिमा को 3D बनाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। रेहान फातिमा का बड़ा भाई है जो कंप्यूटर साइंस में BS कर रहा है। वो फातिमा को खाने के लिए बुलाने आता है और देखता है कि फातिमा कितनी मुश्किल में है। फातिमा अपने बड़े भाई से मदद के लिए कहती है। आइए देखते हैं कि रेहान फातिमा की मदद कैसे कर सकता है। क्या आपके काम में कोई प्रोग्रेस आई? रेहान, मैं इस पे बेहतर कैसे होंगी? मैंने अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। पहले 3D ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये कितने एक्सेस हैं? यहाँ पर XYZ एक्सेस हैं। ये हाइट, विड्थ और डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैनवस से ऑब्जेक्ट्स को अंदर और बाहर भी ला सकते हो। 3D टूल व्यू जो कि ऊपर कोने में है, ऑब्जेक्ट को टॉगल करने में हेल्प करेगा बैकड्रॉप कैनवस के अकॉर्डिंगली। हमारे पास 3D टूल में कौन से शेप्स होते हैं? हमारे पास क्यूब्स, सिलेंडर्स, टूलिंग ऑप्शंस, मैन एंड वुमेन मॉडल और एनिमल्स की शेप्स भी होती हैं। अब एक क्यूब को सिलेक्ट और ड्रैग करके ओपन एरिया में लाओ। क्या आप इस शेप के अराउंड कर्व्स देख सकती हैं? ये इसके एक्सिस रोटेशन पॉइंट्स हैं। यहाँ हमारे पास सारे एडिटिंग टूल्स हैं। इस 3D सिलेक्शन कॉर्नर के नीचे। अब जो क्यूब आपने सेलेक्ट किया है, इसको रोटेट करो और कलर भी चेंज करो। इसको मेट, ग्लॉसी या पॉलिश मटेरियल की तरह बनाओ। जब आप ये कर लो, क्यूब को स्क्यू करो और हॉरिजॉन्टल कर दो। डूडल, वो क्या होता है? पहले अपना क्यूब सेव करो, फिर हम प्रोजेक्ट में डूडल को सीखेंगे। अब 3D शेप सेलेक्ट करो। इन 3 डूडलिंग ऑप्शन में से कोई भी एक सेलेक्ट करो। जब सेलेक्ट कर लो तो क्लोज कर्व को ड्रैग करो और अब इसको एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री बराबर रोटेट करो। मुझे बाकी शेप्स को भी एडिट करना है। ठीक है, आप 3 डिफरेंट टाइप के डूडल्स बना सकते हो। शार्प एज डूडल्स, लूप ब्रश और सॉफ्ट एज डूडल्स। क्या इस टेक्निक का कोई पर्टिकुलर नाम है? इस टूल का नाम फ्री हैंड है, लेकिन क्या ख्याल है कि हम कुछ नया सीखें? इससे भी अच्छा। क्या आपको ये लाइब्रेरी ऑप्शन नजर आ रहा है? इस ऑप्शन को सेलेक्ट करो और फ्लावर टाइप करो। आपको बहुत से डिफरेंट शेप्स नजर आएंगे। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इस प्रोसेस को रिव्यू करना चाहो तो यहाँ हिस्ट्री का ऑप्शन है। ये आपको प्रोसेस को रिव्यू करने में हेल्प करेगा। मेरे एक दोस्त ने बताया कि इसके 3D स्टिकर्स भी हैं। हाँ, 3D पेंट में भी स्टिकर्स होते हैं। आप अपनी ड्राइंग को स्टिकर्स की तरह भी सेव कर सकती हो। कैसे? स्टिकर पर क्लिक करो और कस्टम स्टिकर को सेलेक्ट करो। फिर उस तस्वीर को सेलेक्ट करो जिसको आप स्टिकर बनाना चाहते हो। इसी तरह आप 3D टेक्स्ट भी बना सकते हो। थ्री डी टेक्स्ट कौन बनाएगा? हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स और प्रेजेंटेशन में 3D टेक्स्ट यूज होते हैं। हमारा फॉन्ट, कलर, साइज
सब एडजस्टेबल होता है। जब आप एक बार कुछ क्रिएट कर लो तो उसको एडिट कर सकते हो। सबसे पहला टेक्सचर स्टिकर होता है। 3D शेप टूल की मदद से हम डिफरेंट टेक्सचर्स अप्लाई भी कर सकते हैं। अब 3D मॉडल पर जाओ आप स्टिकर टूल से। अब अगर आप एक बिल्ली बना रहे हो तो आंखें और मुंह डालने के लिए आपको फिर से स्टिकर टूल को सेलेक्ट करना होगा। आप इनको रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ क्रॉप टूल भी है। आप कैनवास को डिफरेंट साइज का भी कर सकते हो। मैं कैनवस साइज को कैसे एडजस्ट करूंगी? यहाँ कैनवस टूल है। यहाँ से आप कैनवास को सेलेक्ट करके उसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। वाओ, अब जो क्यूब आपने बनाया है उस पर सारे फीचर्स बनाओ। यहाँ आप एक और काम करो, आप अफेक्टिंग टूल से सारे इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। आप लाइट व्हील को सेलेक्ट करके फिल्टर भी लगा सकते हो। ओके। चलो अब हमेशा की तरह एक क्विज करते हैं।